नमस्कार, मैं ज्योति ढलवाल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जींद के रानी तालाब पे। आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी द्वारा जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जी हाँ, एग्जाम को लेके, नीट के एग्जाम को लेके जो यहाँ पे है ये लोग इकट्ठा हुए हैं। आइए हम बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है इस पेपर लीक के बारे में। नमस्कार बेटा। सर, क्या कुछ लगता है आपको, जो ये एग्जाम है इसको रद्द कर दिया गया है या इसके लीक की जो खबरें आ रही अभी रद्द नहीं किया गया है, रद्द होना चाहिए। पेपर लीक हुआ है, आउट हुआ है और केंद्र सरकार की नॉलेज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्याह में एक पेपर लीक हुआ है, इसलिए केंद्र की सरकार नहीं चाहती ये पेपर रद्द हो, क्योंकि स्कैम केंद्र सरकार ने किया है। ये हजारों करोड़ों का घोटाला है। जो बच्चा ईमानदारी से 720 में से 700 नंबर लेके आया है, 650 लेके आया है, 640 लेके आया, वो बच्चा दर दर की ठोकरें उठा रहा है। ईमानदारी से 3 साल से 4 साल से एक बच्चा मेहनत कर रहा है, उसने 640-45 का स्कोर किया है और उस बच्चे को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं हो रहा है स्कैम के कारण। क्योंकि स्कैम घोटाला पेपर लीक के कारण जो बच्चे योग्य नहीं थे उन्होंने बहुत ज्यादा अंक ले लिए, क्योंकि पेपर आउट हो गया। तो केंद्र सरकार की शय के अंदर, केंद्र सरकार के अधीन ये पेपर आउट हुआ है। केंद्र सरकार की शय है, केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्री और बड़े अधिकारी इसमें शामिल है। हजारों करोड़ों का घोटाला है। हम मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि पेपर रद्द होना चाहिए और युवाओं के भविष्य के साथ छिड़वाड़ नहीं होना चाहिए। युवाओं का भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। जी तो सर, अभी जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी को काफी निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी अगर हम विधानसभा की बात करें तो आम आदमी पार्टी का अभी क्या कुछ लग रहा है कि क्या कुछ तैयारियां हैं इस विधानसभा इलेक्शन को लेकर? आप निराशा कह सकते हो। हमने 5,13,000 वोट एक सीट पे लिए, केवल एक हमने लोकसभा कुरुक्षेत्र चुनाव लड़ा, केवल हम 29,000 के मात्र अंतर से हारे हैं। तो 5,13,000 वोट अगर हम पहले चुनाव में ले रहे हैं, जबकि अन्य अदर पार्टी चाहे जेजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे नेलो, उनकी 10 की 10 सीटों के और तीनों के भी जोड़ लें तो 5,13,000 वोट नहीं होते। इसलिए हम निराश नहीं, हम उत्साहित हैं। हमें कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ हम विधानसभा जो है चुनाव लड़ेंगे और रिजल्ट जो है बिल्कुल विपरीत होंगे। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की 2024 में हरियाणा में सरकार होगी। और राज्य की सरकार है। आप लोग आम आदमी की आवाज हो। आम आदमी पार्टी से तो हम आते हैं, लेकिन राजनीति के साथ साथ समाज नीति के अंदर विश्वास रखते हैं। यही हमारी ताकत है। आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने यह समझाया कि संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी जीतेंगे। ये भी जो अधिकारी यहाँ बैठे हुए, जिनको यहाँ पर विज्ञापन लेने के लिए आना है, वो भी सरकार के साथ लग के काम करते हैं। उनके पास भी आदेश होंगे, सीआईडी रिपोर्ट जा चुकी होगी कि भाई आम आदमी वाले आए बैठे हैं। इनमें भी पता है कोई बात नहीं, मीटिंग खत्म कर ले, आम आदमी वाले आदमी प्रोटेस्ट दम के करते हैं, वो बैठे रहेंगे, हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन हम एक बात भी कहना चाहते हैं, जब भविष्य के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, ये जो आईएएस आईपीएस अधिकारी, जो एचसीएस के अधिकारी जो लग करके चुने जाते हैं, अगर इनके बच्चे भी कई एमबीबीएस या डॉक्टर करने के लिए निकलते हैं, या भारतीय जनता पार्टी वालों के जो नेता है उनके बच्चे भी एमबीबीएस करने का सपना देखते होंगे, या जो हमारे ये साथी वृत्ति के अंदर खड़े हैं, इनके बच्चे भी भविष्य का देखते होंगे कि हम डॉक्टर बनेंगे। जब भाई डॉक्टर को तब बनेंगे आप लोगों के बच्चे या हमारे बच्चे, जब ये जो एक पारदर्शिता से जो परीक्षा होती थी, नीट का एग्जाम, जिसको एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी लेती थी, उसके अंदर भी घपलेबाजी शुरू हो गई है। आजकल नीट का जो एग्जाम था वो भी बिकना शुरू हो गया है। तो ये आपके बच्चों के भविष्य के लिए और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, और जो पूरा देश 140 करोड़ जो लोग हैं उनके देश के बच्चों के भविष्य के लिए उनकी खिलवाड़ हो रहा है। इसकी आवाज हम उठा रहे हैं। हम आदर मान सम्मान पूरा वर्दिया करते हैं, यहाँ बैठे हैं। अधिकारी जब तक नहीं आते, डरने की जरूरत नहीं है। हम आम आदमी अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही है और आखिरी दम तक इन बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी है। 24 लाख बच्चे इसके अंदर उलझे हुए हैं। आने वाले समय के अंदर जो अभी 12वीं के अंदर बच्चे हैं, वो बच्चे भी आगे आने वाला एग्जाम देंगे। उसके बाद जो 11वीं क्लास के अंदर बच्चे हैं, वो भी सपना देख रहे होंगे कि भाई हम एग्जाम देंगे एमबीबीएस का। तो उनका जो विश्वास है वो कैसे बढ़ेगा कि आगे आने वाले समय के ऊपर एनटीए जो एजेंसी है वो नीट का एग्जाम अच्छे तरीके से करवा पाएगी। पहली बार देश के अंदर ऐसा हो रहा है, जहां जहां बीजेपी का सरकार है और जहां जहां राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार है और केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, वहां आखिर। तो देखा आपने कि जो नीट के एग्जाम को लेकर के यहाँ पे जो है विरोध प्रदर्शन किया गया है और कहा जा रहा है कि अगर कुछ घोटाला हुआ है तो उस पर जांच होनी चाहिए, तभी कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाना चाहिए। और इस चीज को लेकर आज जो ये प्रदर्शन हो रहा है, आप लोगों की क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं ज्योति ढलवाल। मुर्दाबाद।